खुदावंद यीशु मसीह की सलामती अपने घर में आया है ताकि हम सबको बरकत दे। आमीन, हालेलुया, प्रेज गॉड। जितने भी हम सब यहाँ मौजूद हैं उसकी हुजूरी में उसकी शुक्रगुजारी करते हैं। आज पेंतिकोस्त संडे है, पेंतिकोस्त संडे है और पेंतिकोस्त जो संडे है, पेंतिकोस्त का दिन जो है, पेंतिकोस्त की जो एक फेस्टिवल मनाया जाता था ओल्ड टेस्टामेंट में, खुदा ने यहोवा खुदा ने इस्राएल कौम को जो हुक्म दिया था और ईदें दी थी मनाने के लिए, फेस्टिवल्स दिए थे। पेंतिकोस्त जो पास ओवर के दूसरे दिन से 50वें दिन वो ये दिन मनाया जाता था और वो दिन ये था कि अपने पहले फलों का नजराना हदिया लोग जो हैं सब वो खुदावन की हजूरी में लेकर आए। खुदावन के पास लेकर आए। तो वो चलते 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 अभी तक वैसा ही है, पर एक और फेस्टिवल, एक और ईद या एक और सेलिब्रेशन इसमें ऐड कर दी गई। जूश रबाइज ने, स्कॉलर्स ने और उनके जो स्पिरिचुअल लीडर्स थे, उन लोगों ने एक और ईद उस पेंतिकोस्त के फेस्टिवल में जो नए फलों की जो हदिया, पहले फलों का हदिया नजराना वो जो लेकर आया करते थे हैकल में, उसके साथ एक और फेस्टिवल ऐड कर दिया उन्होंने। जिस तरीके से भी वो डेट्स को कैलकुलेट किया, कैलेंडर को कैलकुलेट किया, आगे पीछे कर किसी तरीके से उन्होंने इन्वेस्टिगेशन करके सब कैलेंडर्स में, क्योंकि जूश कैलेंडर भी 3 किस्म के कैलेंडर उनके अलग अलग डिफरेंट कैलेंडर्स हैं जो जिन पर वो चलते हैं। आम रेगुलर जो कैलेंडर है वो अलग है, जो राबाइज जिस पे चलते हैं वो अलग है, और उनकी कुछ और ईदें फेस्टिवल्स हैं, उनका एक और बहुत ही जो रिजिड किस्म के रिलीजियस हैं उनका एक और कैलेंडर भी है। तो 2-3 कैलेंडर उनके हैं, उसमें नहीं जाएंगे, मगर मैं बताना ये चाहता हूं कि वो कैलकुलेट करके उन्होंने एक और ईद बीच में शामिल की, एक और फेस्टिवल, एक और जो सेलिब्रेशन थी वो शामिल की। उसको उन्होंने नाम दिया शवौत का। शवौत, SHAVOUT, शवौत। शवौत वो उसका मतलब है इंग्लिश में गिविंग ऑफ लॉ या गिविंग ऑफ तोरा, या जो हुक्म है खुदा के उनको वो रिसीव किया, या उन्होंने वो जो माउंट सिनाई पे कोहे सीना पर मूसा को खुदा ने जो शरीयत दी थी, 10 हुक्म दिए थे, वो उन्होंने उसका डेट्स को किसी तरीके से कैलकुलेट किया कि उन्होंने यही हिसाब लगाया कि वो भी यही दिन थे, वो भी इसी टाइम पर ही हुआ था जब उनको वो तौरेत की किताब, ये जो हमारे पास पहली 5 किताबें हैं बाइबल में, वो जिसको तौरेत बोलते हैं, तौरा बोलते हैं, शरीयत की किताबें हैं, ये उन्होंने ये इसका फेस्टिवल शुरू कर लिया कि उसको शवौत का नाम दिया कि खुदावन की तरफ से ये हमें कलाम हम पर नाजिल हुआ था, या हुक्म हमें मिले थे, उसकी शरीयत हमें मिली थी, उसका कलाम हमें मिला था। तो आइए इसको आज जैसे पेंतिकोस्त, डे ऑफ पेंतिकोस्त है। पेंतिकोस्त के दिन आपको पता है कि 120 की जमात दुआ कर रही थी, उन पर खुदा का पाक रूह नाजिल हुआ था। खुदा का पाक रूह उन पर नाजिल हुआ और वो रूह से भर गए और तरह तरह की जुबानें बोलने लगे, और बाहर सबको वो स्टोरी का पता है, सबको पता है, फिर पढ़ेंगे कुछ थोड़ा सा बीच में से। और सब लोग जो वहां पर जितने भी लोग ईद मनाने के लिए वो पेंतिकोस्त की ईद मना, पेंतिकोस्त क्रिश्चियन फेस्टिवल नहीं है, अब हो गया है, क्योंकि उस दिन हुआ था, इसलिए वो पाक रूह के नाज़िल होने के दिन को भी पेंतिकोस्त के दिन कहा जाता है। अदरवाइज वो क्रिश्चियन फेस्टिवल नहीं था, वो यहूदी जूश फेस्टिवल था, जो कि वो पहले अपने जो उनकी पैदावार थी, जो फल थे, क्रॉप्स थी, उसका जो पहला फल होता था उसका हदिया नजराना खुदा उनकी हुजूरी में लाने का वो फेस्टिवल होता था। वो पास ओवर के दूसरे दिन से 50 दिन गिने जाते थे, 49 वीक्स गिने जाते थे, जो कि हम कह सकते हैं ईस्टर से 50 दिन लगा लें अगर आप, तो ये 50वां दिन आज बनता है। ठीक है, तो उसके हिसाब से वो पेंतिकोस्त, पेंता जो है वो यूनानी का वर्ड है जिसको 50 भी उसका मतलब है। आमीन। पुराने अहदनामे में चलते हैं,
आज हम कुछ डिफरेंट तरीके से इसको देखेंगे कि खुदा ने किस तरीके से एक वो दिन था, ये पता नहीं खुदा इंटेलिजेंट है। खुदा जो काम करता है ना, वो उसको पता होता है वो क्या कर रहा काम। हम शायद उसको अलग तरीके से देखते हों। जूश लोग भी जो इस वक्त अपनी ईदें मनाते हैं, जो सारे काम करते हैं, वो अनजाने में जाने में कुछ भी मना रहे हैं। उनको नहीं पता कि न्यू टेस्टामेंट जो चर्च है, कलीसिया है, उसमें उसका क्या असर है, और वो रियलिटी में वो क्या हो रहा है इस वक्त। जो कुछ वो मना रहे हैं, जो कुछ उनको हुक्म मिला था उसके मुताबिक वो कर रहे हैं। तो अगर हम खरूज 19 बाब में चलें, एक्सोडस चैप्टर 19 उसकी 5वीं और 6ठी आयत अगर हम पढ़ें, खुदा ये लोग, ये सब जब बनी इस्राएल मिस्र से निकल आए थे और कोई सीना के पास आए, तो वहां पर खुदा मूसा से बातें करता है और उनको हुक्म दिया कि कैसे कैसे उन्होंने डेरे लगाने हैं अपने, कैसे कैंप लगाने हैं, सारा कुछ। अगर हम पीछे से पढ़ते हैं 19 बाब के शुरू से, तो अगर हम 4ठी आयत में 5वीं आयत में चलें तो यहां लिखा है, सो अब अगर तुम मेरी बात मानो और मेरे अहद पर चलो तो सब कौमों में से तुम ही मेरी खास मलकियत ठहरोगे, क्योंकि सारी जमीन मेरी है। सब कौमों में से खुदावन कह रहा है इनको कि सब कौमों में से, दुनिया में बहुत सी कौमें उस वक्त भी थी और आज भी हैं। खुदा इनको कह रहा है कि बनी इस्राएल को कि अगर तुम मेरी बात मानो और मेरे अहद पर चलो, यानी जो कवेनेंट है, जो अहद मैं तुमसे बांधता हूं, जो हुक्म तुम्हें दूंगा उस पर चलो, तो सब कौमों में से तुम ही मेरी खास मिल्कियत ठहरोगे, क्योंकि सारी जमीन मेरी है। खुदा कहता है सारी जमीन मेरी है और तुम ही मेरी एक खास मलकियत ठहर। तुम ही का मतलब है कि तुम ही सिर्फ, बाकी सब कौमें बेशक मेरी हैं मगर खास मलकियत तुम ही होगे। हालेलुया। इस्राएल कौम के लिए खुदा कह रहा है, और तुम मेरे लिए काहिनों की एक ममलिकत और एक मुकद्दस कौम होगे। इन्हीं बातों को तू बनी इस्राएल से कोहे सीना पर देना। तो खुदा बनी इस्राएल मूसा को ये बातें कह रहा है कि बनी इस्राएल को ये बातें जाके बता दे। मूसा ने वो बातें अपने लोगों को बताई आके कि खुदा ऐसे ऐसे कह रहा है। हालांकि अभी शरीयत मिली नहीं थी, अभी 10 हुक्म मिले नहीं थे, दिए नहीं थे। खुदा ने पहले ही उनको एक वार्निंग दी है कि ये मेरा कवेनेंट है तुम्हारे साथ, कि जो कुछ मैं अब तुम्हें देने वाला हूं शरीयत, जो कुछ मैं तुम्हें बताने वाला हूं, जो उस पर तुम्हें चलना होगा, और तुम अगर चलोगे तो तुम मेरी खास मलकियत होगे। मूसा आके लोगों को बताता है और लोग आगे से क्या करते हैं। 8वीं आयत 8 वर्स 8, एक्सोडस चैप्टर 19 वर्स 8, और सब लोगों ने मिलकर जवाब दिया कि जो कुछ खुदावन ने फरमाया है वो सब हम करेंगे। ठीक है, जो कुछ खुदावन ने फरमाया है वो हम सब करेंगे। और मूसा ने लोगों को मूसा ने लोगों का जवाब खुदावन को जाकर सुनाया, और खुदावन ने मूसा से कहा कि देख, मैं काले बादल में इसलिए तेरे पास आता हूं कि जब मैं तुझसे बातें करूं तो ये लोग सुने और सदा तेरा यकीन करें। और मूसा ने लोगों की बातें खुदावन से बयान की। तो लोगों को भी, लोगों की बातें, लोगों का जवाब जो था वो भी मूसा ने खुदा को बता दिया जाके कि लोग कह रहे हैं खुदावन कोई बात नहीं, जो कुछ तू कहेगा हम करेंगे, जो कुछ तू कहेगा हम सुनेंगे। आमीन। और खुदा ने कहा ओके ठीक है, मैं तुझसे बातें करूंगा
और काले बादल में उतरूंगा, तू मुझे कोई देख नहीं सकेगा, मगर ये लोग सब सुनेंगे, ठीक है, सब सुनेंगे और सदा तेरा यकीन करेंगे कि कि मैंने तुझे ये बातें बताई हैं, ताकि ऐसा ना हो कि मूसा पहाड़ पे जैसे 40 दिन के लिए गया था हुक्म लेने के लिए, और बट शुरू में खुदावन ने बोलना शुरू किया था और सब लोगों ने सुनना शुरू किया था। वो इसलिए कि मूसा लोग जो हैं वो ये ना कहे, या सारी दुनिया या आगे भी जब ये तौरात की किताब या सदियों तक चलेगी, जब तक खुदावन का टाइम है इस दुनिया का, तो लोग ये ना कहें कि शायद मूसा पहाड़ पे गया था, इसने अपनी तरफ से सब कुछ लिख दिया है, सब कुछ खुद ही लिख दिया है, और इससे तो किसी खुदा ने बात नहीं की, या खुदा को तो देखा ही नहीं था किसी ने, तो खुद बादल में उतरा था। बट खुदा ने कहा सब लोग सुनेंगे, सब लोग सुनेंगे। और जूश ट्रेडिशन में ऐसा है कि वहां पर जब खुदा ने बोलना शुरू किया तो जितने भी लोग जो मिस्र से साथ आए थे, मिली जुली भीड़ भी थी, और बहुत सारे लोग थे, इब्रानी बोलने वालों के अलावा अरबी बोलने वाले लोग थे, और तरह तरह की कौमें थीं जो मिस्र में बस गई थीं, और वो सब कौमें भी, जब ये इसराइल कौम निकली है ना वहां से तो मिस्र से, तो बहुत सारे लिखा कि बहुत सारी मिली जुली भीड़ भी जो इनके साथ हो ली थी। तो इसके मतलब है कि बहुत सारे और भी लोग थे जो डिफरेंट लैंग्वेजेस भी बोला करते थे, और वो ज्यूश ट्रेडिशन में ऐसा है कि उन सब ने खुदा की आवाज को सुना और खुदा की बातें उन्होंने सुनी। आमीन। और उसके बाद तो वो बातें सुन के लिखा है कि वो लोग वो कांप गए। 20 बाब में चलते हैं। Let's go to Exodus chapter 20, और इसके बाद फिर हम न्यू टेस्टमेंट में जाएंगे। अभी 19 में ही चले, 19 की 17 वर्स भी पढ़ते हैं, 17 और 18 वर्स भी। और मूसा लोगों को खैमागाह से बाहर लाया कि खुदावन से मिलाए, और वो पहाड़ से नीचे आ खड़े हुए, और कोहे सीना ऊपर से नीचे तक धुएं से भर गया, क्योंकि खुदावंद शोले में होकर उस पर उतरा। आमीन। और धुआं तनूर के धुएं की तरह ऊपर को उठ रहा था, और वो सारा पहाड़ जोर से हिल रहा था। हालेलुया। ये आप नजारा देखें, जब ये तौरा या 10 हुक्म या शरीयत खुदा ने बनी इस्राएल को दी है मूसा के थ्रू, ठीक है, और खुदा ने इनसे बातें की हैं, और खुदा जमीन पर उतरा था। वो उस वक्त किस तरीके से उतरा था, वो कैसा टाइम था, कैसा नजारा था। आमीन। इसको हम न्यू टेस्टामेंट में भी चल के देखेंगे कि वहां पर खुदा जो है वो शोले में होकर उतरा है, और उस पहाड़ पर वो धुआं फिर ऊपर को उठ रहा है, क्योंकि वो आग है वहां पर, और सारा पहाड़ जो है वो हिल गया। और जब करना 19वीं आयत, और जब करना की आवाज नहायत ही बुलंद हो गई, तो मूसा बोलने लगा, और खुदा ने आवाज के जरिए से उसे जवाब दिया। ठीक है, खुदा ने उसके कान में नहीं, खुदा ने चुप करके नहीं, खुदा ने उसकी रूह से बात नहीं की, खुदा ने आवाज की सूरत में उससे बोलना शुरू किया, जैसे मूसा ने बोलना शुरू किया है। हालेलुया। और खुदावन कोहे सीना की चोटी पर उतरा, और खुदावन ने पहाड़ की चोटी पर मूसा को बुलाया, और मूसा ऊपर चढ़ गया। और खुदावन ने मूसा से कहा कि नीचे उतर कर लोगों को ताकीद कर दे। तो आगे वो सारी इंस्ट्रक्शंस जो खुदा ने मूसा को दी। और इसके साथ अगर नेक्स्ट हम 20 चैप्टर में चलें, तो खुदा ने ये 10 हुक्म हैं सारे लिखे हुए, उसकी 18वीं आयत में चलते हैं। 18वीं और 19 आयत पढ़ते हैं। 18 आयत में ऐसे लिखा है, Exodus chapter 20 and verse 18 and 19 I will read। और सब लोगों ने बादल गरजते और बिजली चमकते और करना की
आवाज होते और पहाड़ से धुआं उठते देखा, और जब लोगों ने यह देखा तो कांप उठे और दूर खड़े हो गए और मूसा से कहने लगे, तू ही हमसे बातें किया कर और हम सुन लिया करेंगे, लेकिन खुदा हमसे बातें ना करे, ता ना हो कि हम मर जाएं। लोग वो नजारा देखकर, वो और खुदा की आवाज सुनकर डर गए सारे, क्योंकि वो जगह भी कांप रही थी सारा पहाड़ हिल रहा था, और खुदा की आवाज पता नहीं वो कितनी गरज वाली आवाज थी और बिजलियां चमक रही थी। लोग सारे मूसा से कहने लगे, पाजी, मूसा साहब, पादरी साहब, खुदा से तू ही बातें किया कर, हम तेरी जो कहेगा सुनेंगे, जो कहेगा मानेंगे, हमसे खुदा बात ना करे, हम तुझे बता देंगे, तू खुदा को बताना, खुदा तुझे बताए, तू हमें बता दिया करना, हम खुदा के पास नहीं, हम नजदीक नहीं आएंगे, हम क्योंकि नहीं बर्दाश्त नहीं कर सके वो जो माहौल था, या वो जो मस्सा था खुदा का, वो जो मस्सा था उसको वो कंटेन ना कर सके। नए आदनामे में चलते हैं, अमाल 2 बाब में। बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 2, let's see what's going on over there today as we commemorate the day of Pentecost, and as the Jewish nation is celebrating the festival of Shavuot, the giving of Torah, or giving of law, or giving or receiving of law, 10 commandments from God. तो अमाल की किताब चैप्टर 2 में चलते हैं कि हम और वहां पर क्या हो रहा है और वहां पर क्या हुआ है। 2 बाब उसकी पहली आयत से पढ़ना शुरू करते हैं। फर्स्ट वील रीड फ्रॉम द बिगिनिंग, फर्स्ट वर्स। जब ईद पेंतिकोस्त का दिन आया तो वो सब एक जगह जमा थे कि यकायक आसमान से ऐसी आवाज आई जैसे जोर की आंधी का सन्नाटा होता है, और उससे सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग के से शोला की सी फटती हुई जुबानें दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर आकर आप पर ठहर गई, हर एक पर ठहर गई, और वो सब रूह कुदस से भर गए और गैर ज़बानें बोलने लगे जिस तरह रूह ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी। आमीन, हालेलुया। इंग्लिश में भी पढ़ देंगे, हमारी इंग्लिश पढ़ने वाली आज बेटी है हमारी, सुमैरा इज हियर, हालेलुया। लाउड वॉइस। Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. So they were gathered at one place and they were praying in one accord. ठीक है, वो एक जगह जमा थे और सब एक तरीके से एक ही जगह जमा होकर सब दुआ कर रहे थे। पेंटिकॉस्ट के दिन जमा थे, ठीक है, जमा थे, और जैसे इंग्लिश में लिखा है कि they were gathered in one accord, they were praying, एक ही जगह जमा थे, और कि यकाचक एक अचानक सडनली आसमान से एक ऐसी आवाज आई है जैसे जोर की आंधी का सन्नाटा होता है, और उससे सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग के से शोले की सी फटती हुई जुबानें वहां पर नजर आई हैं, और वो जुबानें सबके ऊपर आके ठहर गई। अजीजो, ये खुदा का दूसरा अहद था, ये नया अहद था जो खुदावन यीशु मसीह ने कहा था कि ये मेरे नए अहद का खून का प्याला है। ठीक है, वो अहद जो है वो पाकरू की सूरत में, जैसे खुदा उस माउंट सीनाई पे, कोहे सीना पर उतरा था उस वक्त, जिस वक्त ये शवात का फेस्टिवल इस वक्त मनाया जा रहा है, उन्हीं डेट्स में, और वो कोहे सीना पर खुदा आग में होकर उतरा है, शोले में होकर उतरा है, और उसके उतरने पर क्या हुआ है, वहां पर एक ऐसी गर्जें और ऐसी बिजलियां वहां पर चमकने लगी हैं, आवाजें आ रही हैं, वहां पर करने की आवाज बुलंद
हो रही है और वो खुदा उनसे बातें कर रहा है और वहां की वो जो पहाड़ है वो जोरों से हिला है। एग्जैक्टली यहां पर भी वैसा ही हुआ है, यहां पर भी वैसा ही हुआ है, बट डिफरेंट थोड़ा सा तरीके से हुआ है, ताकि लोग वो जो नजारा था या वो जो टाइम था, वो जो कुछ वहां पर उस वक्त लोगों ने देखा था, उससे फिर डर के ना कहने लगे इन शागिर्दों से ये ना कहने लगे पाजी पतरस जी, पौलुस जी, आप ही खुदा से बात कर लिया करो, हमारे लिए दुआ कर दिया करो, हम आपको बताएंगे, आप ही कर दिया करो, हम दूर ही रहें तो अच्छा है। और ऐसा है, अभी भी है, अभी भी है। खुदावन लोग, बहुत सी कलीसियाएं, बहुत से लोग, मसीही लोग पाकरू के बैप्टिज्म से डरते हैं, पाकरू के हुजूरी से डरते हैं, पाकरू की आग से डरते हैं, उसकी प्रेजेंस में आने से डरते हैं। सिर्फ वो कहते हैं तुसी दुआ कर लिया करो, असी हम नहीं करते दुआ। और ऊपर से बहुत सी जो डिनोमिनेशंस हैं और बहुत से लोग हैं वो इस चीज के मुखालिफ हैं, खिलाफ हैं। बट खुदा का वही, पर उसमें थोड़ा सा यह फर्क था कि खुदा ने ऐसा किया कि पहले तो वो पूरे के पूरे पहाड़ पे उतरा था शोले की सूरत में, पर फिर उसकी यहां पर वो 120 की जमात जो थी वो सबके ऊपर वो आकर ठहर गया। वो जो शोले की सूरत में जो खुदा का कलाम था, खुदा का नया अहद था, वो आकर उन पर ठहर गया। उसको भी देखते हैं, उसको खुदा उनके कलाम में से देखते हैं। यिर्मयाह की किताब में चलते हैं। यिर्मयाह 31 बाब, जेरेमाया चैप्टर 31। यिर्मयाह 31 या 31 और 33 आयत उसकी। 31-33, यिर्मयाह 31-33। खुदा के वादे हैं, खुदा का अहद है, खुदा का कवेनेंट है, उसके प्रोमिसेस हैं और अपने नबियों के थ्रू उसने प्रोफेसाई किया है, उसने पेशनगोइयां नबियों ने की हैं, खुदा ने कलाम किया है नबियों के थ्रू अपनी एंड टाइम के कलीसिया के, ये सारे एंड टाइम, ये आखिरी वक्त के लिए खुदा ने ये बातें नबियों के मुंह में डाली हैं। जो नबियों के सहीफे हैं उनमें हमें बहुत सारी बातें ये मिलती हैं। 31 बाब उसकी 33 आयत, जोर से पढ़ेंगे, इंग्लिश में भी पढ़ दें पहले। हालेलुया। सो इट सेज, बल्कि ये वो अहद है जो मैं उन दिनों के बाद, ये वो अहद है जो मैं उन दिनों के बाद, हम पूरा नहीं पढ़ेंगे अदरवाइज और बहुत सारी बातें हैं पढ़ने वाली इसमें। खुदा कह रहा है कि मैं उन दिनों के बाद इस्राएल के घराने से बांधूंगा। खुदावन फरमाता है मैं अपनी शरीयत उनके बातिन में रखूंगा और उनके दिल पर उसे लिखूंगा और मैं उनका खुदा होऊंगा और वो मेरे लोग होंगे। आई विल राइट माई लॉ एंड और आई विल पुट माई लॉ इन देम और विद इन देम एंड देन दे विल बी माई पीपल एंड आई विल बी देयर गॉड। मैं उनका खुदा होऊंगा और वो मेरे लोग होंगे। अब यहां पर खुदा कह रहा है कि मैं अपना अहद, वो जो नया अहद होगा, ठीक है, उन दिनों ये वो अहद है जो मैं उन दिनों के बाद, यानी जो एंड टाइम है, उसके लिए भी देखते हैं कि वो दिन कब शुरू हुए थे। ठीक है, तो खुदा कहता है कि मैं उनके अंदर रखूंगा, वो अहद जो है उनके अंदर रखूंगा। इज़िकियल की किताब में चलते हैं, इज़िकियल 11 बाब, इज़िकियल चैप्टर 11। गो फर्दर अप फ्रॉम जेरेमाया, इज़िकियल 11 चैप्टर 11 and 19 verse. So God is saying that I will give them a new heart and a new spirit. मैं उनको नया दिल दूंगा और उनको नई रूह दूंगा। ठीक है, 11 बाब और उसकी 19 आयत लिखा है, और खुदा कहता है
और मैं उनको नया दिल दूंगा और नई रूह तुम्हारे बतन में डालूंगा और संगीन दिल उनके जिस्म से खारिज करूंगा और उनको गोश्तीन दिल अनायत करूंगा। आमीन। क्यों? कि खुदा एक नया काम करना चाहता था, क्योंकि खुदा को पता था और उसने ये इनको रियलाइज भी किया था कि तुमने मेरा पुराना अहद जो है वो तोड़ दिया था, उस पर तुम नहीं चल सकते थे और ना चल सके, तो मैं एक नया अहद तुमसे बांधूंगा। जैसे अभी हमने यिर्मयाह की किताब में पढ़ा है और यहां पर इज़िकियल की किताब में भी ये वो बताता है खुदा के, मैं उनको नया दिल दूंगा और नई रूह तुम्हारे बतन में डालूंगा और संगीन दिल उनके जिस्म से खारिज करूंगा। ठीक है, संगीन दिल को उनके अंदर से मैं खारिज ही कर दूंगा, डिस्ट्रॉय कर दूंगा और उनको गोश्तीन दिल, जो गोश्त का दिल है, वो दे दूंगा। अब यहां पर खुदा कह रहा है कि मैं नई रूह उनके अंदर डालूंगा। एक और हवाला पढ़ते हैं, आगे चलते हैं 36 बाब में, इज़िकियल 36। इसको याद रखना है, हमने क्या पढ़ा? खुदा ने कहा है मैं नई रूह उनके बतन में डालूंगा और उनको एक नया दिल दूंगा। इज़िकियल 36 वर्स 26 एंड 27 पढ़ते हैं। इज़िकियल 36 वर्स 26 एंड 27, यहां पर यह लिखा है, और मैं तुमको नया दिल बख्शूंगा और नई रूह तुम्हारे बतन में डालूंगा और तुम्हारे जिस्म में से संगीन दिल को निकाल डालूंगा और गोश्तीन दिल तुमको अनायत करूंगा। आगे 27 वर्ष में एक और चीज खुदा उसमें ऐड कर रहा है वर्डिंग में। ठीक है, ये वर्डिंग जो पहले हमने 26 वर्ष में पढ़ी है, ये ऑलरेडी हमने पीछे भी पढ़ी। वी ऑलरेडी रेड दिस वर्डिंग विच इज इन 26 वर्स। सो लेट्स रीड 27 वर्स, इज़िकियल 36 27। और मैं अपनी रूह, किसकी रूह? अपनी रूह। खुदा कह रहा है और मैं अपनी रूह तुम्हारे बतन में डालूंगा। खुदा उसको क्लियर करना चाहता है कि वो जो नई रूह मैं तुम्हें देने वाला हूं वो कौन सी रूह है। हालेलुया। ये खुदा नहीं चाहता था कि कोई ये कंफ्यूज हो जाए। कोई भी नई रूह हो सकती है, कोई भी नई रूह हो सकती है। तो और इंसानी रूह भी अंदर है खुदा के, शायद वो सोचे कि वो शायद हमारी रूह चेंज कर देगा खुदा तो दूसरी नई एक रूह निकाल के दूसरी रूह डाल। नो नो नो, खुदा ने क्लियर किया यहां पे 27 वर्ष में। ही सेड और मैं अपनी रूह तुम्हारे बतन में डालूंगा और तुमसे अपने आइन की पैरवी कराऊंगा और तुमसे अपने आइन की फिर मैं पैरवी कराऊंगा। मेरा रूह जो है वो तुम्हें तहरीक देगा। हालेलुया। वो तुम्हें, माय स्पिरिट विल स्टिर यू अप टू फॉलो मी, टू फॉलो माय कॉन्स्टिट्यूशन, फॉलो माय लॉ। हालेलुया। माय स्पिरिट, आई विल पुट माय स्पिरिट इन यू। हालेलुया। और तुमसे अपने आइन की पैरवी कराऊंगा और तुम मेरे अहकाम पर अमल करोगे और उनको बजा लाओगे। हालेलुया। अजीजों, जिसकी मुलाकात खुदा के पाकरू से नहीं हुई, जिसको खुदा का पाकरू नहीं मिला, जिसने रिसीव ही नहीं किया, जो उस पर ईमान नहीं लाता, वो वाकई में खुदा के कलाम पर अमल नहीं करता है, उसके अहकाम पर अमल नहीं करता है, उसकी बातों पर अमल नहीं करता। क्योंकि खुदा मोहब्बत है। आमीन। खुदा मोहब्बत है और वो अपनी मोहब्बत की खूबियां हम पर पाकरू के जरिए वो जाहिर करता है। कल किसी ने हमने उस पे फेसबुक पे भी देखा और व्हाट्सएप पे भी लोगों ने वो भेजा। अभी जो रॉयल फैमिली की शादी हुई है इंग्लैंड में, तो वहां पर एक जो प्रीचर था, वो शादी के दरमियान में वो प्रीचर था, काला प्रीचर था, ब्लैक प्रीचर था, अफ्रीकन। उसने जो मैसेज दिया, बड़ा प्यारा मैसेज था। अगर किसी ने सुना हो उस पे, तो बड़ा प्यारा लव पे
मोहब्बत पे उसने वो मैसेज दिया और बड़ा ही प्यारा, बड़ा प्यारा मैसेज दिया। काफी मतलब आई डोंट नो 20 मिनट्स का ये ऐसे मैसेज था, काफी लंबा, तो बट बड़ा ही प्यारा मैसेज दिया कि खुदा मोहब्बत है और वो अपने मोहब्बत की खूबियां हम पर कैसे जाहिर करता है। और खुदावन यीशु मसीह वो उन खूबियों को लेकर हमारे पास आया है और उसी का रूह है जो हमें मोहब्बत करनी सिखाता है। आमीन। खुदा का रूह, क्योंकि खुदा पाक रूह जो है, होली स्पिरिट इज गॉड हिमसेल्फ। आमीन। व्हेन ही ड्वेल्स इन अस, ही टेक्स ओवर अस, ही इनफिल्स अस, तो हमारे अंदर भी वो मोहब्बत जो है वो आ जाती है और हम सारी दुनिया से मोहब्बत करते हैं, हम सबसे मोहब्बत करते हैं, एक दूसरे से मोहब्बत रखते हैं, क्योंकि खुदा ने जो एक खुदा यीशु मसीह ने हुक्म, एक उसके पास यहूदी लोग आते हैं, स्कॉलर्स आते, पूछते कि उसका इम्तिहान लेने के सबसे बड़ा हुक्म कौन सा है। खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि खुदावंद अपने खुदा को अपने पूरे दिल से, अपनी पूरी जान से, पूरी अक्ल से अपनी मोहब्बत रख। आमीन। और खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं इसी के तरीके का एक और हुक्म जो है वो ये है कि एक दूसरे से मोहब्बत रखो। आमीन। वो और आगे खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि सारे बाइबल, सारी तौरात, अंबिया के सहीफे, ये दो हुक्मों पर ही ये सर्कल अराउंड करते हैं, इसी पर ही सारा कुछ है कि खुदा से मोहब्बत रखो और आपस में मोहब्बत रखो, और वो सिर्फ और सिर्फ खुदा के पाक रूह के वसीला से मुमकिन है। आमीन। खुदा के पाक रूह के वसीला। तो यहां पर हम देखते हैं कि खुदा, क्योंकि इसीलिए खुदा नया दिल बनाना चाहता है, पुराने दिल को, संगीन दिल को निकालना चाहता है और फिर उसके बाद गोश्तीन दिल डालना चाहता है, अपने पाक रूह को डालना चाहता है हमारे अंदर, ताकि हम उसकी उस बातों को सुने, दैट वी कैन follow him, we can love him, we can obey him, and we can live accordingly to in the will of God. आमीन। उस खुदा की मर्जी में हम अपनी जिंदगी जो है वो गुजारें। अब यहां पर एक दो चीजें हैं, उनके ऊपर फिर से गौर करते हैं। होसिया की किताब में चलते हैं। होसिया की किताब में चलते हैं। होसिया, यर्मिया से आगे जाएंगे, हिजकियेल से भी आगे जाएंगे, डैनियल से भी आगे जाएंगे, उसके बाद होसिया आ जाएगा। होसिया चैप्टर 6, होसिया चैप्टर 6 छठा बाब, होसिया 6 बाब। जो शिवाउत है ना, जो रिसीविंग ऑफ तोरा है, या वो पेंटिकोस्ट का भी जो फेस्टिवल होता था 2 दिन का होता है। आज सिवान जो महीना है उसकी आज 6 तारीख है मेरे ख्याल, 6 और 2 दिन का ये फेस्टिवल होता था। और अभी भी जो ये शिवात है, ये जो इसको मनाते हैं, कलाम को रिसीव करने वाला, या कलाम खुदा ने दिया मूसा के थ्रू, शरीयत जो दी है, ये भी 2 दिन का फेस्टिवल होता है। आज उसका पहला दिन है, ठीक है। शिवाउत का जो सिवान महीने की 6 और 7 तारीख को हर साल आता है, ये फेस्टिवल, जूश फेस्टिवल है, ये 2 दिन का होता है, ठीक है। आज पहला दिन है, कल दूसरा दिन है। यहां पर एक बात पढ़ते हैं हम, आओ हम फ्रॉम फर्स्ट वर्स, आओ हम खुदावन, दूसरी वर्स से पढ़ते चले। वो 2 रोज के बाद हमको हयात ताजा बख्शेगा और तीसरे रोज उठा खड़ा करेगा और हम उसके हुजूर जिंदगी बसर करेंगे। और आओ हम दरियाफ्त करें और खुदावन के इरफान में तरक्की करें। उसका ज़हूर सुबह की मानिद यकीनी है और वो हमारे पास बरसात की मानिद, यानी आखिरी बरसात की मानिद जो जमीन को सराब करती है, आएगा। ये एक ऐसी पेशन गोई है जो छुपी हुई है। इट्स अ प्रोफेसी व्हिच इज हिडन। इट्स हार्ड टू अंडरस्टैंड कि यहां पर क्या लिखा हुआ है। मैं आपको बताता हूं, मेरी समझ में जो खुदावन ने रेवोल्यूशन दिया, 2 दिन का फेस्टिवल होता है शिवाउत का, और 2 दिन का ही ये वो भी फेस्टिवल होता, ये जो पेंटिकोस्ट का वो भी 2 दिन का फेस्टिवल था। और लोग जमा होते थे, लोग सेलिब्रेट करते हैं और लोग इसको मनाते थे। यहां पे होसिया की किताब में लिखा है,
अगर पहली आयत में पढ़ें, फर्स्ट वर्स में लिखा है, आओ हम खुदावन की तरफ रुजू करें, क्योंकि उसी ने फाड़ा है और वही हमको शिफा बख्शेगा, उसी ने मारा है और वही हमारी मरहम पट्टी करेगा। वो 2 रोज के बाद हमको हयाते ताजा बख्शेगा और तीसरे रोज उठा खड़ा करेगा और हम उसके हुजूर जिंदगी बसर करेंगे। ठीक है, आखिर आगे में हमने पढ़ा है कि लिखा है कि वो आएगा, हम उसमें तरक्की करेंगे और फिर हम बढ़ेंगे, हम तरक्की करेंगे और फिर वो एक दिन है कि वो आएगा। अब अजीजों, यहां पर जो 2 दिन का जिक्र है, हम देखते हैं, देखना यह है कि खुदा जो नबियों के सहीफों में नबियों के थ्रू यह बात कर रहा है कि उन दिनों के बाद या उसके बाद वो खुदा जो है ऐसा करेगा। ठीक है, लोगों के अब दिलों में अपना नया अहद जो है वो लिखेगा। तो अजीजों, आइए पतरस के खत में चलते हैं। पहला पतरस 3 बाब 8 आयत। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, आज का ये कलाम जो है बड़ा इंटरेस्टिंग है और मेरा ईमान है कि जो लोग नहीं आए, कोशिश करें उनके साथ शेयर करें, और जो इंटरनेट पे यूट्यूब पे भी इसको देखें वो भी शेयर करें, लोगों को बताएं कि ये हम डिफरेंट तरीके से आज ये पेंटिकॉस्ट का दिन है उसको देख रहे हैं डिफरेंट तरीके से। ओके, पहला पतरस 3 बाब 8 आयत। रीड, what does it say? 1 Peter chapter 3 verse 8. ओके, चले दूसरे पत्रस में चलते हैं। यहां मोहब्बत के बारे में लिखा है, अब यहां पर एक दूसरे से मेल मिलाप के बारे में लिखा है। दूसरे पत्रस का 3 बाब और उसकी 8 आयत पढ़ेंगे। आमीन। सो 2 पीटर चैप्टर 3 वर्स 8 में लिखा है, जैसे हमने होसिया की किताब में पढ़ा है कि वो 2 दिन, ठीक है, 2 दिन है, उसके बाद वो हमें तीसरे दिन फिर हमें वो उठा खड़ा करेगा, हम फिर तरक्की करेंगे उसी में और उसमें बढ़ेंगे और उसमें हम बड़े फूलेंगे और फिर वो एक दिन वो आएगा। ठीक है, तो यहां पर वो जो 2 दिन का जिक्र है या ये जो फेस्टिवल 2 दिन का होता है, ये अजीजों आज से 2000 साल पहले शुरू हुआ था। वो दिन जो खुदा ने कहा था कि इन दिनों के बाद मैं उनके दिल के अंदर मैं अपना लौ, अपना कलाम लिखूंगा। ये खुदा उनका कलाम है, मैं बताता है, खुदा उनकी नजर में एक दिन 1000 बरस के बराबर है। और आमीन। तो वो 2 दिन जो है 2000 साल पहले, जब ये पेंतिकोस्त के दिन नया आग के शोले की सूरत में, धुएं की सूरत में, आंधी की सूरत में, जलजले की सूरत में 120 की जमात पर नाजिल हुआ था। हालेलुया। 2000 साल हो गए हैं टोटल। जो इस वक्त हिस्ट्री है, 6000 साल टोटल हिस्ट्री है आदम से लेकर अब तक। खुदावंद यीशु मसीह तक 4000 साल और उसके बाद ये 2000 साल और हो गए हैं। अभी ये 6000 साल के बाद मतलब जो प्रोफेसीज हैं उसके मुताबिक ऐसा ही है कि दैट्स इट, वो दुनिया का एंड होने वाला है और खुदावंद यीशु मसीह आने वाले हैं। अजीजों, हम इस वक्त उस 2000 साल या दूसरे दिन की शाम में है। ये रात हो गई है और वो रात आने वाली है जब खुदावंद यीशु मसीह बड़ी ललकार से, बड़े नरसिंगे की आवाज के साथ वो आखिरी नरसिंगा फूंका जाने वाला है और खुदावंद यीशु मसीह आने वाले हैं। आमीन। और ये 2000 साल से वो पाकरू का जो सिलसिला है, तरक्की देने का, कलीसिया को बढ़ाने का, कलीसिया को नर्चर करने का, कलीसिया को कुव्वत ताकत देने का, कलीसिया को अथॉरिटी देने का, वो चलता आ रहा है। आमीन। वो चलता आ रहा है। खुदावंद यीशु मसीह ने एक बात कही थी पेंतिकोस्त के दिन के हवाले से। आपको पता है ये जो जब
सब ये पाक रू नाजल हुआ है और वहां पे लोग गैर ज़बानें बोल रहे हैं, तो बाहर से लोगों ने कहा कि ये लोग तो सारे ड्रंक लग रहे हैं और ये लोग सारे जो है, क्योंकि तरह तरह की जुबानें बोल रहे थे, बट वो सारी जुबानें जो भी बोल रहे थे ना, वहां के जितने लोग थे ना वो सुन रहे थे, वो सबको अपनी समझ आ रही थी। कोई किसी जगह से था, कोई किसी जगह से था। तो मौजज़ा बोलने का नहीं था, मौजज़ा सुनने वाला हो रहा था। आई मीन खुदा की जुबान एक, वो शायद एक ही जुबान बोल रहे, खुदा की जुबान में या जिस जुबान में जैसे भी बोल रहे थे, पर सुनने वाले अब एक आदमी बोल रहा है तो आगे सुनने वाले 4 खड़े में अलग अलग जुबानें बोलने वाले, उनको अपनी अपनी जुबान में समझ आ रही है। और वो लिखा है वो खुदा से की भेद की बातें बोल रहे थे। अगर हम उसको ये हवाले को पढ़ते हैं, खुदा की भेद की बातें बोल रहे थे, जैसा रूह ने उनको जो तहरीक दी, जैसा रूह ने उनको अटरेंस दी, इंग्लिश में जैसे लिखा है तो उस वक्त क्या हो गया, उस वक्त खुदा जो है लोगों की जुबान को, ये हमने पहले भी सीखा है कि जुबान नहीं क्यों, why the languages, why the tongues, cloven tongues in fire। खुदा जुबान बदलना चाहता था। हमारी जुबान जो है वो इंसानी जुबान जो वो लिखा है कि जहर कातिल है। आई मीन ऐसी है कि वो जुबान भी ऐसी है कि वो आग भी लगा देती है। ऐसी जुबान है कि वो आग भी लगा सकती है, जहर कातिल है, तलवार है काटने वाली। खुदा की नजर में खुदा ने मैं कहा अपना ये जहर जो कातिल है, ये जो आग लगाने वाली जुबान है ना, ये छोटी सी पतवार जिसको कोई रोक नहीं सकता, इसको खुदा ने उसके ऊपर आग की सी अपनी जुबान भेज दी, आग की सूरत में, कि इसको चेंज कर दिया जाए। जैसे कर लगा लोहा लोहे को काटता है, आग ने आग को ही काटना था, और वो भी खुदा की आग ने। आमीन। और कोई आग लिखा है कि कोई भी चीज जुबान को कंट्रोल नहीं कर सकती, मगर खुदा की आग जो है वो जुबान को कंट्रोल कर सकती है। आमीन। अजीजों, आज मैं आपको बताता हूं, 2-3 बातें और देखते हैं और इसको फिर बंद करते हैं। कलीसिया में पाकरू का जो काम है इन द चर्च, the work of the Holy Spirit is very important। इनफिलिंग जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने अभी पिछले दिनों सीखा है कि जिस दिन खुदावंद यीशु मसीह जी उठे हैं, शागिर्द कमरे में बंद थे। उसी दिन जिस दिन खुदावंद यीशु मसीह जी उठे, संडे का दिन था, शाम का टाइम था, खुदावंद यीशु मसीह ने उनको कहा कि तुम्हारी सलामती हो, और उनको फिर कहा, उनके पर पाकरू फूंका लिखा है, ही ब्रीथ द होली स्पिरिट ऑन देम, और उनको कहा कि मैं तुम्हें भेजता हूं, मैं तुम्हें भेजता हूं, आई सेंड यू। अजीजों, वो पाकरू खुदावंद यीशु मसीह ने उनके पर फूंक दिया, तो फिर उनको क्यों खुदावंद यीशु मसीह ने कहा था कि जब तक तुम पर वो पाकरू नाजिल ना हो, इस शहर में ठहरे रहना, यरूशलेम में ठहरे रहना। खुदावंद यीशु मसीह तो ऑलरेडी फूंक दिया था। 40 दिन के बाद जब वो आसमान पे उठा लिए गए हैं, तो उनको क्यों कहा था कि तुम यहां पर ठहरे रहना जब तक वो तुम पर वो नाजिल ना हो, या आलम बाला से पाकरू नाजिल ना हो। और जब तुम पर पाकरू नाजिल होगा, फिर तुम कुव्वत पाओगे और फिर तुम मेरी गवाही दे सकोगे, फिर तुम मेरे गवाह होगे, पहले यहां पर यरूशलेम में, यहूदिया में, सामरिया में, फिर दुनिया की इंतहा तक मेरे गवाह होगे। आमीन। वो क्यों कहा था? अजीजों, जब हम कोई भी अब तौबा करता है, खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करता है, तो वो नए सिरे से पैदा हो जाता है। खुदावंद यीशु मसीह रूह की सूरत में उसके अंदर आकर रहने लगता है। आमीन। मैं थोड़ा सा आपको डेमोन्स्ट्रेशन करके बताता हूं, ठीक है? मेरे पास पानी है, ग्लास है, मैं थोड़ी सी डेमोन्स्ट्रेशन करके आपको बताता हूं ताकि उसकी थोड़ी सी ना समझ आ जाएगी, थोड़ी क्योंकि हमें देखने से थोड़ा सा समझ आ जाता है। तो हम खुदावंद यीशु मसीह को जब कबूल करते हैं तो ये समझ ले ये हम हैं, हमने खुदावंद यीशु मसीह को कबूल किया है, और शागिर्दों ने भी खुदावंद यीशु मसीह को कबूल किया,
और खुदावंद यीशु मसीह ने खुद उनके पर जो है वो पाक रूह भी फूका। तो वो इसलिए था, या मेरे और आपके लिए भी इसलिए है कि जब हम कबूल करते खुदावंद यीशु मसीह को, तो खुदावंद का रूह की सूरत में वो हमारे अंदर आ जाता है। हम उसको कहते हैं कि हमारी जिंदगी तेरी है। वो इसलिए कि उसके बाद हम खुदावंद की हुजूरी में चलना शुरू हों, वो पाक रूह हमारी मदद करनी शुरू करे। आमीन। वो हमें दुआ में हमारा साथ दे, कलाम पढ़ने में हमारा साथ दे, चर्च ले जाने में हमारा साथ दे, और कोई हम दुनियादारी की जो आजमाइशें हैं उनमें से हमें निकालने के लिए हमारी मदद करे। आमीन। When we accept Jesus, the Holy Spirit comes. Jesus comes in us, in the Spirit. He lives in us. I mean, just to help us to pray, to read the Word, to have a fellowship with believers. Amen. And to get away from the temptations of this world. और स्टार्ट सेइंग नो टू द वर्ल्ड, या हम खुदा का कलाम पाक रूह में ना करनी सिखाए। आमीन। इसी तरीके से खुदावंद यीशु मसीह भी वो रूह से भरे हुए थे, वो कामिल इंसान, कामिल खुदा जमीन पर थे, पर खुदावंद यीशु मसीह ने भी उस वक्त तक मिनिस्ट्री शुरू नहीं की थी जब तक खुदावंद यीशु मसीह ने बपतिस्मा नहीं लिया था और पाक रूह उनके ऊपर आकर ठहर नहीं गया था। आमीन। आज बहुत से पास्टर्स हैं, बहुत से खादम हैं दुनिया में, बहुत से एवेंजलिस्ट हैं दुनिया में, जो अपनी मिनिस्ट्री बगैर बपतिस्मा लिए शुरू कर देते हैं, बगैर पाक रूह के शुरू कर देते हैं। खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी मिनिस्ट्री नहीं शुरू की थी बगैर बपतिस्मा लिए और बगैर पाक रूह उनके ऊपर ठहरे हुए। जरूरत नहीं थी। वो खुदावन वो कलाम मुजस्सम कलाम था, वो रूह से ऑलरेडी भरा हुआ था, बट एक डेमोन्स्ट्रेशन की जरूरत थी, जैसे मैं आपको आज करके दिखा रहा हूं। खुदावन यीशु मसीह ने डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाया था कि ये तरीका है मिनिस्ट्री का, या मुनादी का, या खुदा की कोई भी काम करने का। आमीन। खुदा की गवाह बनने का भी। अब हमें वो पाक रूह हमारे अंदर आ जाता है, ठीक है, वो हमारे अंदर रहने तक हमारी वो मदद करे, पर हमें उस पाक रूह के बपतिस्मे की जरूरत है जो हमें भर दे, ताकि हमारे अंदर और कोई रूह जो है उसका बसेरा ना हो, उसका कोई काम हमारे अंदर ना हो। हम जब खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करते हैं तो हम, लिखा है कि तुम जितनों ने खुदावंद यीशु मसीह में शामिल होने का बपतिस्मा लिया है, यीशु को पहन लिया है। आमीन। हम खुदावंद यीशु मसीह को पहन लेते हैं, रास्तबाजी का लिबास हम पहन लेते हैं। आमीन। रास्तबाजी का लिबास पहन लेते हैं, और उसके बाद जरूर है कि पाक रूह का बपतिस्मा भी हमें मिले। बपतिस्मे का मतलब है बिल्कुल डूबना। अगर हम इसको लबालब भर देते हैं हम, और वो उसी सूरत में होता है जिस तरीके से ये सारे शागिर्द 120 की जमात 10 दिन के लिए दुआ में बैठ गए थे, ठीक है। वो आस्ते 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 खुदा ने भरना शुरू किया, पर वो एक दिन आया जो बपतिस्मा, जो पाक रूह का बपतिस्मा था। ये पानी भरा हुआ है, अगर इसको ग्लास को इसमें डालते हैं, और बपतिस्मे का मतलब है बिल्कुल डूब जाना। ये जो पानी में डूब गया है, इसको बपतिस्मा बोलते हैं। आमीन। ये बपतिस्मा होता है जो थोड़ा सा भर, जो बहुत सी कलीसियां, बहुत से लोग जो है उसी थोड़े से उसमें रहना मांगते हैं। अब होता क्या है, हम इसको भरते जाते हैं, अपनी जो फेलोशिप होती है उसमें भरते जाते। अब ये जो नीचे बैठ गया है, हम उस रूह में भर गए हैं। आमीन। रूह से भर गए हैं, रूह में डूब गए हैं, रूह में हम चलने लगे हैं, रूह के मुताबिक अपनी जिंदगी हमने कर ली है, ठीक है। तो अब ये क्या हुआ, ये एक दफा की बात नहीं है। आमीन। ये एक दफा की बात नहीं है। ये अमाल की किताब में हम पढ़ें 3-4 दफा लिखा है। आगे फिर उनके पर एक दिन तीसरे चैप्टर में पढ़ें, 9वें चैप्टर, फिर एक बार फिर उनके पर, एक बार फिर दूसरी बार, तीसरी बार, एक फिर से पाक रूह उनके पर नाज़िल होता है, घर हिल जाता है, इसी तरीके से और फिर वो रूह से भर जाते। अजीजों, हमारा रूह से भरना जो है वो एक दफा बपतिस्मा हो गया, हम उसमें डूब गए, बट हम भर तो गए,
पर ये फिर आस्ते आस्ते ये खाली भी होता रहता है। कैसे खाली होता रहता है? जब हम दुनिया में बाहर में जाते ना, तो थोड़ा सा गुस्सा आया तो थोड़ा सा खाली हो गया। आमीन। हम काम पे गए, कोई घर काम से आए या कॉलेज से आए, थके मांदे आए, तो पता लगा मामा ने रोटी नहीं बनाई, अभी तक खाना नहीं बना, बीवी ने खाना नहीं बनाया, तो फिर से गुस्सा आ गया, तो फिर निकल गया, किसी को गाली दे दी, किसी को बुरा भला कह दिया, तो वो फिर रू लीक हो जाता। ठीक है। और फिर हमने अब कभी हो सकता है हम संडे का दिन हमने यह इबादत में जाना है, तो इबादत की बजाय हम कहीं और चले गए हैं। आमीन। वो फिर लीक हो गया, और क्योंकि फीलिंग नहीं हो रही। हम इस दौरान में इबादत में किसी फेलोशिप में नहीं जा रहे, किसी दुआ में नहीं बैठ रहे, किसी बंदगी में नहीं जा रहे कि खुदा फिर से इसको भरना शुरू कर दे। आमीन। हमारा ये पाकरू जो है ये लीक होता जा रहा है, इसमें से निकलता जा रहा है, हमारे अंदर से निकलता जा रहा है। आमीन। और एक और तरीके से भी निकलता जाता है, एक और तरीके से भी हमारे अंदर से कम होता चला जाता है। जब हम किसी के लिए दुआ करते हैं, हमारे अंदर से पाकरू फ्लो होता है बाहर, हम खुदावन की खिदमत करते हैं, उसमें भी कम होता चला जाता है। वर्शिप वाले वर्शिप करते हैं, और फिर सारा वीक कोई ना वर्शिप होती है ना दुआ बंदगी होती है, वो आस्ते आस्ते लीक होता चला जाता है। वर्शिप के टाइम भी लीक होता है। अजीजो, बपतिस्मा पाकरू का वही है, इन फिलिंग जो है ना, भरना, रूह से भरना, उसको नया ताजा मसा जो मिलना है वो जरूरी है। होता क्या है, कई दफा वो ये बिल्कुल खाली हो जाता है और हम ड्राई हो जाते हैं और दुनियादारी में चले जाते हैं। फिर शैतान क्या करता है, फिर शैतान अपना आप हमारे अंदर भरना शुरू कर देता है। आमीन। ये काला पानी भरना शुरू कर देता। आमीन। ये काला पानी, ये कर भर, वो भर, ये भर, वो भर, ये सारी चीजें वो हमारे अंदर भरना शुरू कर देता है। एक टाइम आता है कि इसके अंदर फिर पाकरू के दोबारा आने की भी जगह नहीं रहती हमारे अंदर। उसको हमें फिर तौबा करनी पड़ती है, फिर हमें अपने आप को खाली करना पड़ता है, फिर टाइम लगता है उसको फिर भरने से के लिए। अजीजों, एक दो वर्सेस पढ़ते हैं, फिर इसको बंद करते हैं। अमाल की किताब 9 बाब 31 आयत। इसीलिए कहा जाता है कि इबादतें, चर्च भी जो है, ये जो संडे की इबादत है, प्रेयर मीटिंग्स हैं, बाइबल स्टडी है, ये सब में हम थोड़ा थोड़ा भरते रहते हैं। और फिर जब हम मिलकर जब दुआ करते हैं, दुआ में ठहरते हैं, तो फिर इनफिलिंग, खुदा अपने रूह से हमें भरता है, जिसकी हमें नहायती जरूरत है। और वो जरूरत, वो पाकरू, वो न्यू टेस्टमेंट चर्च जो है, नए अहदनामे की कलीसिया, जिनको खुदा ने नया अहद अपना उनके दिल में डाला था, और वो फिर जाकर उस अहद की मुनादी कर रहे थे, यीशु की मुनादी कर रहे थे कि खुदावन यीशु मर गया, वो दफन हुआ, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा है, और हम सब के लिए वो जिंदा है। उसने हमेशा की जिंदगी का बंदोबस्त हमारे लिए किया है। अमाल 9 बाब उसकी 31 आयत, बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 9 वर्स 31। क्या लिखा है? हालेलुया। अजीजों, ये न्यू टेस्टमेंट चर्च की बात हो रही है। वो 120 लोग नहीं थे अब पता नहीं कितने हजारों हो गए थे। वो एवरीडे कलीसिया बढ़ती चली जा रही थी। और यहां पर 9 बाब उसकी 31 आयत में लिखा है, बस तमाम यहूदिया और गलील और सामरिया में कलीसिया को चैन हो गया। हालेलुया, चैन हो गया, और उसकी तरक्की होती गई, और वो खुदावन के खौफ और रूल कुदस की तसल्ली पर चलती और बढ़ती जाती थी। हालेलुया। कलीसिया क्यों नहीं बढ़ रही है? कलीसिया क्यों तसल्ली नहीं पा रही? क्यों कलीसिया में लोगों के घरों में चैन नहीं है? क्योंकि पाकरू को रिजेक्ट किया जा रहा है, इबादतों को रिजेक्ट किया जा रहा है, दुआया मीटिंगों को रिजेक्ट किया जा रहा है, बाइबल स्टडी को रिजेक्ट किया जा रहा है। अपने घरों में कोई हो रही है, ना बाहर हो रही है, ना बाहर जाते ना अंदर आते। क्यों? कि पाकरू को रिजेक्ट किया जा रहा है।
उसकी उसकी तहरीक को रिजेक्ट किया जा रहा है, उसकी तालीम को रिजेक्ट किया जा रहा है, उसकी प्रेजेंस को रिजेक्ट किया जा रहा है। एक हवाला और पढ़ते हैं, अगले 10वें चैप्टर में चलेंगे। खुदा की खौफ भी है, वो भी जाता रहा है कलीसिया से। खुदा के खौफ और रूल कुदस की तसल्ली जो है वो बहुत जरूरी है हम सब के लिए, मेरे लिए भी और आपके लिए भी। आमीन। 10वां बाब 10 बाब 44 आयत, बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 10 वर्स 44। आमीन। पतरस ये बातें कह ही रहा था और हुआ, और जो कलाम सुन रहे थे, ठीक है, जो कलाम सुन रहे थे उन पर रूल कुदस जो है वो नाजिल हुआ है। और ये ऐसा वाकया है कि बपतिस्मा लेने से पहले रूल कुदस उन पर नाजिल हो गया है। आमीन। और फिर आगे अगर 47 आयत में लिखें तो पढ़ें तो लिखा है, क्या वो पतरस कहता है, क्या कोई पानी से रोक सकता है कि ये बपतिस्मा ना पाएं जिन्होंने हमारी तरह रूल कुदस पा लिया है। हालेलुया, प्रेज गॉड। अजीजो, जो कलाम सुनते हैं, जो खुदा के कलाम पर अमल करते हैं और खुदा उनके बातों पर उसको सोचते और सीखते हैं। खुदा उनके कलाम में अमाल की किताब में अगर हम दूसरे बाब में पढ़ें उसकी 40 आयत से और उससे आगे पढ़ना शुरू करें 45-46 आयत तक, तो 4 बातें हैं कलीसिया के लिए बहुत जरूरी बातें हैं। खुदावंद के कलाम में लिखा है वो जो कलीसिया बढ़ती जा रही थी, वो जो कलीसिया में लोग शामिल होते जा रहे थे, वो 4 बातों पर अमल करते थे, इसलिए कलीसिया जो है आगे तरक्की कर रही थी। 41 आयत, अमाल 2 बाब 41 आयत, एक्ट्स चैप्टर 2 41 वर्स में लिखा है, बस जिन लोगों ने उसका कलाम कबूल किया, ठीक है, पहली बात है कलाम को कबूल करना, उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी रोज 3000 आदमियों के करीब उनमें मिल गए। और ये रसूलों से, अब ये 4 बातें देखें कलीसिया के लिए कितनी जरूरी हैं तरक्की के लिए। ये रसूलों से तालीम पाने, बाइबल स्टडी करने के लिए, ठीक है, one thing, they started studying the Bible, तालीम, they started receiving the education, the biblical education, रूहानी जो कलाम था उसकी तालीम थी, रसूलों से उन्होंने पानी शुरू की। नंबर 1, तालीम पाने, they started studying the Bible, they started doing the Bible study। यहां पर लोग समझते हैं हमें सब कुछ आता है, और वो तालीम पाने और रफाकत रखने, फेलोशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं किसी से बात कर रहा था तो वो यही बता रहे थे, मैं बता रहा था चर्च का क्या हालत है, कैसे मतलब लोगों की सबकी, तो वो कह रहे आपके जो लोग हैं वो आपकी फेलोशिप कोई होती है, एक दूसरे को लोग अपने घर में बुलाते हैं या दुआ बंदगी होती है। मैंने कहा अपनी अपनी सब करते हैं, मैं बहुत कम ही होता है ऐसा कि कोई किसी को बुला रहा है या कलीसिया को बुला रहा है घर में, सब अपनी अपनी करते हैं। तो कह रहे यही कमी है कलीसिया में, इसीलिए कलीसिया तरक्की नहीं कर रही, क्योंकि रफाकत कोई नहीं है, फेलोशिप कोई नहीं है, देयर इज नो फेलोशिप। ठीक है, तो सेकंड थिंग इज फेलोशिप, और फिर रोटी तोड़ना जो है, होली कम्युनियन जो है वो जरूरी है। या रोटी तोड़ने के 2 मतलब है कि सब कलीसिया या वो जब इकट्ठे जमा होते थे तो खाना भी साथ में खाते थे, उसके साथ वो होली कम्युनियन भी करते थे। ठीक है, वो ये तीसरी चीज है। और चौथी चीज जो है वो है, और दुआ करने में मशगूल रहते थे। ये 4 चीजें हैं, बाइबल स्टडी, फेलोशिप, होली कम्युनियन एंड प्रेयर। आमीन। 4 थिंग्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द चर्च। नहीं तो क्या होगा, वो इनफिलिंग होने की बजाय हम खाली होते चले जाएंगे और दुश्मन हमें हमारे अंदर और चीजें भरनी शुरू कर देगा। पर एक दिन आएगा कि हम उससे भर जाएंगे और रूह हमसे जुदा हो जाएगा, रूह हमसे जुदा हो जाएगा। और एक होता है ओवरफ्लो,
उसको कहते हैं लबरेज होना। दाऊद के बारे में लिखा, दाऊद कहते हैं ना, मेरा प्याला लबरेज, तूने मेरे सर पर तेल मला है, मेरा प्याला लबरेज होता है। यकीनन भलाई और रहमत उम्र भर मेरे साथ साथ रहेगी और मैं हमेशा खुदावन के घर में सुकूनत करूंगा। अजीजों, हालेलुया। और दाऊद वो शख्स था कि जिस दिन पहला सैमुअल 16 बाब में अगर हम पढ़ें उसकी 13वीं आयत से, तो लिखा है कि जब सैमुअल ने उसको मसा किया तो उस दिन के बाद खुदा का पाखरू उस पर जोर से नाजिल होने लगा। आमीन, जोर से नाजिल होने लगा खुदा का पाखरू। और वो फिर उसको पता है कि दाऊद को पता है कि वो जो रूस पर नाजिल होता है तो उसका ओवरफ्लो क्या होता है, इसीलिए वो कहता है तूने मेरे सर पर तेल मला है, मेरा प्याजा लबरेज होता है। हालेलुया, हालेलुया। यू हैव अनॉइंटेड मी विद योर ऑयल, माय कप रनथ ओवर, ओवरफ्लोज। हालेलुया। एंड श्योरली मर्सी एंड गुडनेस विल फॉलो मी ऑल द डेज ऑफ माय लाइफ एंड आई विल श्योरली ड्वेल इन द हाउस ऑफ द लॉर्ड। हालेलुया, प्रेज गॉड। दाऊद इस बात को समझता था। आज हमें भी इस बात की समझने की जरूरत है। हमें ओवरफ्लो होना जरूर है। भरेंगे नहीं तो ओवरफ्लो कहां से होंगे? ओवरफ्लो नहीं होंगे तो दूसरे को बरकत कहां से मिलेगी? आइए सब खुदावंद की हजूरी में खड़े हो जाते हैं और चंद लम्हे दुआ करते हैं। हालेलुया।